नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। महीनों तक डिपोर्टेशन पे, इमिग्रेशन पे बिल्कुल हॉट एंड कोल्ड ब्लो करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आईसीई एजेंट यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स जिस तरीके से अमेरिकन सिविलियंस का कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और आम लोगों तक पहुंच रही है, उसने पूरे अमेरिका में एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर कह लें, साथ में बहुत ही एलीट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, उन्होंने अपने एक मॉडलिंग में कहा है। इस यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स एक सिमुलेशन मॉडल उन्होंने बनाया है। उस मॉडल के में वो डेटा को फीड करते हैं और उसको जो सिमुलेट करके रिजल्ट आती है, उसके हिसाब से यहाँ उन्होंने कहा है कि हम यानी अमेरिका अब सिविल वॉर के पहले मरहले पे पहुँच चुका है। क्या है ये पहला मरहला? पहला स्टेज ये है कि जिसमें इंस्टीट्यूशन, जो इस केस में दो चीज़ें, आईसीई इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, और उसके जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स वो कर रहा है उसको रोकने में नाकाम जो हो रही है अमेरिका की जुडिशरी, उनके तरफ इशारा है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है और फोर्स जो है वो कंसेंट को रिप्लेस कर देता है। यानी कोई एक डिसीजन मेकिंग जैसे डेमोक्रेसी में कंसेंट के थ्रू होता है, अगर उसको फोर्स रिप्लेस कर दे तो वो सिविल वॉर का पहला स्टेज, पहला मकाम, पहला मरहला कहलाता है और अमेरिका उस मरहले पे पहुंच चुका है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के मॉडल ने कहा है, उनका जो सिमुलेशन मॉडल है उसने ये बात कही। लेकिन ऐसा क्यों है कि महीनों तक इसको सपोर्ट करने के बाद, महीनों तक इसको डिफेंड करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट रहे हैं? इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के आईसी एजेंट्स ने एक और अमेरिकी की हत्या कर दी। आप सबको पता है, मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में एलेक्स प्रेटी जो एक नर्स थे रैदर, उनकी हत्या आईसी एजेंट्स ने कर दी। और हत्या इस बिना पे कर दी कि वो आर्म्ड थे और उनके लिए वो थ्रेट थे। जबकि तमाम अमेरिका के अखबारों ने, न्यूज़ चैनल्स ने जब उस वीडियो को एनालाइज किया है फ्रेम बाय फ्रेम, तो पाया है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो माइकल प्रेटी जो है वो किसी किस्म से थ्रेट जो है वो नहीं दे रहे थे। यानी ये कोल्ड ब्लड, यानी उससे पहले जो मिस गुड थी उनका जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, उसके बाद ये जो माइकल प्रेटी हैं उनका जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, उसको लेके अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बुरी तरह से टर्न हो चुकी है और उसने मजबूर किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इसमें बैक ट्रैक कर जाए। उनके हाथ पांव अब फूलने लगे हैं। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? अव्वल तो जो इनके बॉर्डर जार है, यानी बॉर्डर पे जो टॉम हुमन, आप जानते होंगे, बराक ओबामा के ज़माने में भी थे, ये डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जार हैं। यानी बॉर्डर पे जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए इनको लगाया गया है। उनको अभी ऑर्डर दिया गया है कि वो मिनेसोटा आ जाएं और मिनेसोटा में जो होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, जिनके अंतर्गत ये आईसी के रेड्स पड़ रहे थे और लोग मारे जा रहे थे, उनको वहाँ से भागने को कहा गया है। एक तरीके से उनको वहाँ से निकाल दिया गया है और उनको रिप्लेस किया गया है टॉम हुमान से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के गवर्नर है टिम वॉल्ज, उनको कई महीनों से उनको गालियाँ दे रहे थे, उनको स्टूपिड बोला, लो आईक्यू बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन अब उनके इतने हाथ पांव फूल गए कि उन्होंने उस गवर्नर को फ़ोन किया, लंबी बातचीत की और इनफैक्ट गवर्नर्स ने जो सारी डिमांड्स रखी, उस डिमांड्स को उन्होंने माना भी। हालांकि अपने टेलीफोन के रेड आउट में उन्होंने उसकी कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनकी जो कुछ डिमांड्स थे, स्पेशली एक डिमांड उनका ये था
कि जो स्टेट अथॉरिटी हैं, यानी स्टेट के जो अथॉरिटी यानी जो बॉडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट जांच करे इन हत्याओं की। अभी तक ट्रंप इससे मुकर रहे थे। ट्रंप का जो क्योंकि ये फेडरल एजेंट्स हैं, ट्रंप कह रहे थे कि कोई किस्म की जांच नहीं होगी, जांच होगी तो इंटरनल जांच होगी, लेकिन उस पर अब वो कंसीड कर रहे हैं, यानी स्टेट को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो इस जांच को करे। उसके अलावा वो इस बात पे भी राजी हो गए हैं कि ये जो फेडरल एजेंट्स हैं उनकी संख्या मिनेसोटा में कम की जाएगी, और कम ही नहीं की जाएगी, अब जो रेड्स ये करेंगे ये पहले लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में निगोशिएट करेंगे, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके करेंगे। यानी ये जो जिस तरीके से सीधे घुसते थे और लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाते हुए, उन अथॉरिटीज़ को धता बताते हुए जिस तरह से ये लोगों की हत्याएं कर रहे थे, उस पर लगाम लगाने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे होती भी दिख रही है। लेकिन उन्होंने बात सिर्फ गवर्नर से भी नहीं की, वहाँ मिनियापोलिस के जो मेयर हैं जैकब फ्रे, उनसे भी इन्होंने बात की है। उनको भी बहुत ही भला बुरा इन्होंने कहा था, लेकिन अब उनसे भी बात की है, और एक तरीके से गिड़गिड़ाते हुए जो उसके बाद उनका वक्तव्य आया है वो बताता है कि ये बहुत मैसिव बैक ट्रैकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी मेजर डिवीज़न है, वाइट हाउस के अंदर मेजर डिवीज़न है, और दो लोगों के खिलाफ यहाँ पे गुस्सा जो है वो खासकर देखा जा रहा है। अव्वल तो जैसा मैंने बताया, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम हैं, उनके खिलाफ गुस्सा यहाँ गम गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। दूसरा जो है वो ग्रेग बोविनो हैं, जो बॉर्डर पेट्रोल कमांडर थे, जिन्होंने ऑर्डर किया इन लोगों की हत्या करने की, उनके खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं स्टीफन मिलर, ग्रेड 1 बिगट, और जिनका ये पूरा का पूरा आइडिया है, इनके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी इन लार्ज और वाइट हाउस के भी दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सूजी वाइल्स, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। यानी एक रिपब्लिकन पार्टी और वाइट हाउस के अंदर भी अब सिविल वॉर जैसी चीज़ नज़र आने लगी है। ट्रंप का जो रिब्यूक है, यानी ट्रंप को जो डांटा गया है, वो इतना वाइड स्प्रेड है और इतनी बड़ी लेवल पे रिपब्लिकन लॉ मेकर्स, यानी कि सीनेटर एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इस घटना की भर्त्सना की है, और साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों की भर्त्सना की है जिन्होंने इसको डिफेंड करने की कोशिश की, यानी काश पटेल को, जेडी वांस को, जो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं उनको, क्रिस्टी नोएम को, सबकी बहुत ही भर्त्सना यहाँ पे की गई है। मेरे पास एक लिस्ट है इनफैक्ट जो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, और आपको नाम जो है वो सारे देख के आपको आश्चर्य होगा कि कितनी बड़ी तादाद इसमें रिपब्लिकन लॉ मेकर्स की है। स्टेट गवर्नर्स में आप देख लें तो टेक्सास के गवर्नर जो हैं वो, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा है कि अब मेजर रिकैलिब्रेशन इज़ नीडेड ऑन डिपोर्टेशन, और ये जो रेड्स हो रहे हैं इसको रिकैलिब्रेट जो है वो करने की ज़रूरत मेजर आन पड़ी है। इसके अलावा सीनेटर जॉन कर्टिस हैं, यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर हैं, उन्होंने भी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि वी नीड टू रिविजिट। इसके अलावा सीनेट जुडिशरी कमेटी के चेयर जो हैं वो चक ग्रेजली, जो आयोवा से रिपब्लिकन सीनेटर हैं, उन्होंने तो भर्त्सना की ही है, साथ ही साथ उन्होंने पेशी भी करवा ली है क्रिस्टी नोएम की और बोविनो की। वो कह रहे हैं कि आइए और यहाँ पे आके आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीनेटर रैंड पॉल ऑफ कोर्स रिपब्लिकन केंटकी के, सीनेटर जेडी मोरान रिपब्लिकन कैंसस के, और ये तो मैं सिर्फ अभी सीनेटर्स के नाम ले रहा हूँ, मैं कांग्रेसमैन के नाम भी नहीं ले रहा है जो इनसे, मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उनका मैं नाम भी नहीं ले रहा, वो और भी बड़ी तादाद में है। यानी एक गदर सी स्थिति जो है वो आपको मिनेसोटा, मिनियापोलिस पे देखने को मिल रही है, और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप उस तरह के करैक्टर हैं जो हाँ जी, यस सर 3 बैग्स फुल वाले हैं। उनको इसकी आदत नहीं है कि लोग उनकी बात को काटें, उनको इसकी आदत नहीं है कि लोग उनके ऑर्डर को ना मानें। ऐसे सूरत हाल में अपने पार्टी के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में सीनेटर्स का विरोध जो है उसने उनको बिल्कुल ही रैटल कर दिया है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको किस तरीके से मैनेज कर दूँ। अच्छा, ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रह गई है, जिसको कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको अपने कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं होता कि ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ तक जाएगी।
तो अब हुआ यूँ है कि रिपब्लिकन पार्टी के जो लॉबीज रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है, उसमें सबसे बड़ी लॉबी में से एक जो गन राइट्स लॉबी है अमेरिका की, जो सेकेंड अमेंडमेंट को डिफेंड करती है, जो गन को कैरी करने के लिए बोलती है कि भाई हमारे गन का राइट है, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। क्योंकि जब ये प्रेटी साहब को मारा गया तो उसके बाद चाहे वो क्रिस्टी नोएम हो, चाहे वो जेडी वांस हो, चाहे वो काश पटेल हो, इन्होंने बार बार ये कहा कि वो आर्म थे, और चूँकि वो आर्म्ड थे तो इसीलिए वो थ्रेट परसेप्शन था। दूसरा कि वो प्रोटेस्ट में अगर आप आर्म लेके आएंगे तो आपको मारा जाएगा। इस तरह की चीज़ें इन्होंने बयान दी। इससे बिल्कुल खलबली मच गई। जो गन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगा कि ये तो पूरी की पूरी जो एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्सी थी गन राइट को लेके, वो ये तो उसको ही चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही भयानक पुशबैक आया है। उधर से भी ज़बरदस्त गालियाँ जो है वो काश पटेल को पड़ी। काश पटेल के बारे में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हैं वो मैग्नेट हैं। ये किसी का किसी से कुछ हो रहा होता है, ये उसके लपेटे में फंस जाते हैं। तो इनको जो है वो ज़बरदस्त गालियाँ दी गई हैं। मैं इनफैक्ट आपको कुछ बयान जो है पढ़ के सुनाता हूँ, और आपको उससे अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ गन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनकी सबसे बड़ी गन लॉबी है, उनके प्रेसिडेंट डडले ब्राउन ने लिखा है कि द FBI डायरेक्टर नीड्स टू ब्रश ऑफ दैट थिंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही क्लियरली हैज़ नॉट रेड इट। वो कह रहे हैं कि FBI के डायरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, ये तीनों ऐसे अमेंडमेंट हैं जिसकी धज्जियां जो है इस वीक रिपब्लिकन पार्टी के जो रूलिंग कोलिशन है उसने उड़ाई है, और जिसमें काश पटेल, जेडी वांस, क्रिस्टी नोएम, इनका बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही साथ वो लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बयान ये था, इन्होंने दिया था कि आप अगर प्रोटेस्ट में गन लेके जाएंगे तो आपको इन्फोर्समेंट जो है वो मार देगी, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको डिफेंड करते हुए गन राइट लॉबी ने कहा है कि आई नो ऑफ नो मोर क्रूशियल प्लेस टू कैरी अ फायर आर्म फॉर सेल्फ डिफेंस देन अ प्रोटेस्ट। मैं ऐसी कोई और जगह नहीं जानता जो प्रोटेस्ट साइड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जहाँ पे आपको आर्म्स जो है बेयर करने का अधिकार है। तो ये भी एक पुशबैक गन राइट्स के, गन लॉबी के तरफ से आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो चौतरफा देखने को मिल रहा है। एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि बड़े यानी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग वो तो घट ही रही थी बड़ी तादाद में। नंबर्स में डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा था। हमने कई प्रोग्राम इस पे किए, लेकिन उन प्रोग्राम में एक चीज़ कंसिस्टेंट था कि बाकी चीज़ों पे, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, इन पे ट्रंप को गालियां पड़ रही थी, इन पे उनकी अप्रूवल रेटिंग नीचे हो रही थी। लेकिन इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन ऐसा मुद्दा था जिसमें एक मोर और लेस उनको सपोर्ट इंटैक्ट था, यानी 50% के आसपास उसको मिलता है। उसमें बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने की मिली है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इवन डिपोर्टेशन पे 50 पॉइंट्स का स्विंग है पिछले 4-5 महीनों में। यानी यहाँ पे वो 70-80% लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ अब वो सपोर्ट घट के 30% या उससे कम तक आ गई है। ये क्यों हुआ है? अगर इस बात को ध्यान रखें कि दोनों मरने वाले जो हैं वो वाइट थे। अमेरिका, जब जनरल पब्लिक का परसेप्शन जो होमलेसनेस को लेके है या जो इलीगल इमिग्रेंट को लेके है, उनके डिपोर्टेशन को लेके है, वही समझते हैं कि ब्लैक, ब्राउन, हिस्पैनिक, इनको भगाया जाएगा। लेकिन डिपोर्टेशन के आड़ में अगर 2 वाइट्स मारे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वाइट्स में किस तरह की खलबली मच गई है। तो कम से कम वो वाइट्स जो तटस्थ रहते हैं, यानी जो फ्लोटिंग वोटर हैं, उसको एज अ हॉरर देख रहे हैं। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी में आप विरोध देख रहे हैं, ये इसी कारण से हुआ है। ये गुड फेथ में नहीं है। इनका विरोध इसलिए है कि मरने वाले दोनों वाइट्स थे, और इससे वाइट्स के वोट जो हैं वो घटते रहेंगे। और वो अभी जो एट द एंड ऑफ दिस ईयर जो पोल्स होने हैं, इसमें कि सीनेट के कई क्रूशियल सीट्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कई क्रूशियल सीट्स जो हैं वो, जिसको आप कह सकते हैं कि दाव पे हैं, वो अगर सीट्स जीतनी है रिपब्लिकन पार्टी को या रिटेन रखनी है, तो बड़ा एसेंशियल है कि वो जो फ्लोटिंग वोटर है
जो बाईपार्टीज़न जो वोटर होता है, जो दोनों में किसी पार्टी को का काडर नहीं होता, उसका कार्ड होल्डर नहीं होता, उसका रजिस्टर्ड वोटर नहीं होता, वो अगर छिटक जाएगी रिपब्लिकन पार्टी से तो मटिया मेट डोनाल्ड ट्रंप का जो मेजॉरिटी है रिपब्लिकन पार्टी की वो मटिया मेट हो जाएगी। और एक बार वो मटिया मेट हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बन के रह जाएंगे, और लेम डक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहना चाहते, इसीलिए उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन की तरफ इशारा किया है, और वो उन लोगों को जिनको महीनों तक गालियां दे रहे थे उनके साथ भी अब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इसका डिपोर्टेशन पे, इमिग्रेशन पे क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। याद रखें, बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा लोगों को उसने डिपोर्ट किया था, लेकिन वो चुपचाप होता रहा। उसमें आइस जिस तरह से रेड कर रहा है और जिस तरह से लोगों को मार रहा है वो चीज़ें नहीं देखी गई थी। 2025 ऐसे भी आइस कस्टडी में मरने वालों में ये डेडलीस्ट ईयर है पिछले कई सालों से। 20-25 साल, 2004 के अगर डेटा को उठा लें तो 22 सालों में 2004 के बाद ये डेडलीस्ट ईयर है 2025, और अब 2026 अभी शुरू ही हुआ है और इसमें तमाम हत्याएं, इनफैक्ट 2 हत्याएं आप ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। तो इट इज़ गोइंग टू इवन वर्स ईयर। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं हारना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया ये था कि मारे जाएंगे ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, लेकिन मर रहे हैं वाइट लोग, और इसी से उनके हाथ पांव फूल गए। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।